नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पिछले 3 दिनों से देश भर में एक तहखाने की चर्चा है। हर रोज 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग हर किसी की जुबान में बस एक ही सवाल है कि व्यास जी के तहखाने में कब जाने की इजाजत मिलेगी। मुस्लिम पक्ष तहखाने में पूजा रोकने की पूरी कोशिश में है। आखिर तहखाने में ऐसा क्या छुपा है जो सामने आएगा तो ज्ञानवापी का झूठ पकड़ा जाएगा। ज्ञानवापी में कितने तहखाने हैं, किस तहखाने में कितने कमरे हैं और किस कमरे में क्या छिपा हुआ है, किस खंबे पर क्या सबूत मिले हैं, क्या लिखा हुआ है, तहखाने के भीतर की एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट देखिए। नंदी के सामने ठीक यहाँ पर व्यास जी के तहखाने का दरवाजा था जो बंद कर दिया गया था। क्या ये वही रास्ता है तहखाने में जाने वाला, व्यास तहखाने में जाने वाला जो 1991 में आप बता रहे थे, जो वो रास्ता था, वही ये रास्ता है? वही रास्ता है, उसी वही मार्ग था, उसको अवरुद्ध कर दिया गया था, वही रास्ता खुला, उसी के माध्यम से हम लोग गए, अंदर पूजन किए। नंदी के 40 फीट सामने वजूखाना है। वजूखाने के नीचे व्यास जी का तहखाना है। तो ये कहा जाए कि वो तहखाना जो है वजू खाने के नीचे है। वजू खाने के नीचे है जी। ज्ञानवापी के नीचे 2 बड़े तहखाने हैं। एक तहखाने पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है, जबकि एक तहखाने में 1993 तक व्यास जी का परिवार पूजा करता था। हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, वारा अवतार की प्रतिमा, कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं और राम नाम भी मौजूद है। खंडित पत्थर राम राम का रखा हुआ है वहाँ, उनका भी पूजा किए हम लोग षोडशोपचार। तीस साल बाद ये पहली पूजा है। जमीन पर लाल कपड़े का फर्श बिछा है। पूजा स्थल के पीछे ऊपर की तरफ लाल पूजा वाला कपड़ा लगा है। पूजा स्थल के सामने दोनों तरफ सैकड़ों साल पुराने खंबे हैं। एक एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार व्यास जी के तहखाने में लाइट लगाई गई है। पहली बार इतनी रोशनी आई है। ऊपर मस्जिद, नीचे व्यास जी का तहखाना और इसी बीच में ज्ञानवापी की पूरी हिस्ट्री, मिस्ट्री मौजूद है, जिसका एक एक राज आज खुलेगा। 350 साल पहले औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ में पूजा रोक दी थी। 30 साल पहले मुलायम सरकार ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। नंदी के सामने सब कुछ हुआ। नंदी ने औरंगजेब को भी देखा और अपनों के धोखे को भी। नंदी सैकड़ों साल से वक्त बदलने का, भगवा लहराने का इंतजार में थे, जो आखिरकार पूरा होने लगा। ज्ञानवापी को टॉप एंगल से देखेंगे तो आपको इसका इतिहास, विवाद नजर नहीं आएगा। सामने से देखेंगे तो एक तरफ की दीवार खुद गवाही देगी, लेकिन इस पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, तर्क दे दिए जाएंगे, गंगा जमुना का एग्जाम्पल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ज्ञानवापी के नीचे देखेंगे, ज्ञानवापी के तहखाने में जाएंगे, तहखानों की दीवारों को देखेंगे, खंभों को देखेंगे, तो आप भी कहेंगे सत्य दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं। वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। अब जो व्यास जी का तहखाना है, वो अगर आप इस सामने वाले गेट से अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको एक बार बाएं मुड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद दाहिने जब आप घूमेंगे, उसके बाद फिर से दाहिने घूमेंगे तो व्यास जी का तहखाना आएगा। व्यास जी के तहखाने के ठीक सामने नंदी विराजे हैं और व्यास जी का तहखाना जो है उसको लोहे की मोटी मोटी रॉड से पूरा कवर कर दिया गया था, सलाखें लगा के लोहे की, जैसी आपको जाली सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की 2 जालियां थी, एक थोड़ी ऊंची और एक नीची। अब कोर्ट का जब आदेश हुआ है तो ये जो जाली है, ये जो कोर्ट की ग्रिल जिसको आप कह सकते हैं, उसको काटा गया है। व्यास जी के तहखाने में अंदर जाने का एक दरवाज़ा लगाया गया है और अंदर पूजा अर्चना चल रही है, वहाँ रामायण बैठा दी गई है। अब ये जो मेन गेट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने का, अगर आप इससे जाएंगे तो ये सीधा रास्ता है, ये आपको सीधे श्रृंगार गौरी में ले जाएगा
और वहाँ से आप जब बाएं घूमेंगे तो बाएं घूमते ही थोड़ी दूर पे बाएं हाथ को व्यास जी का तहखाना आएगा और दाहिने हाथ को आप नंदी विराजे देख सकते हैं और मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये बाहर से व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता है। ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने में कई कमरे हैं, कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक राज छिपा है। ज्ञानवापी के नीचे 2 तहखाने हैं। एक दक्षिणी छोर यानी नंदी की तरफ से रास्ता जाता है जहां पर पूजा हुई, जबकि दूसरा तहखाना उत्तरी हिस्से में है। इस तहखाने में कई कमरे हैं। तहखाने के नीचे तहखाना होने का भी दावा है, जिस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का अधिकार है। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा तो उसके बाद से हिंदुओं ने उसी जगह पर पूजा शुरू कर दी थी। व्यास जी तहखाने में हर साल होने वाली पूजा में रामायण के तंबू पूजा के सामने रखा जाता था। आधुनिक युग में भी व्यास जी तहखाने में लाइट का बंदोबस्त नहीं किया गया। आजादी के बाद से 1993 तक यहाँ पर लालटेन या डिबरी की रोशनी से पूजा की जाती थी। व्यास जी के तहखाने में पूजा का वीडियो जिस भी हिंदू श्रद्धालु ने देखा होगा उसके मुंह से हर हर महादेव जरूर निकला होगा। लेकिन जरा सोचिए कि 1993 में जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना बंद हुई तो वहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। लालटेन की हल्की लाइट में वहां पूजा अर्चना होती थी। किसी भी सरकार ने वहां रोशनी लाने की नहीं सोची। 2024 में पहली बार व्यास जी के तहखाने में लाइट पहुंची और लाइट में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई। तहखाने का फर्श, तहखाने की दीवारें, प्रतिमाएं, सब कुछ रोशनी में साफ साफ दिखी। जब मुस्लिम पक्ष के हिस्से वाले तहखाने में एएसआई की सर्च एंड रिसर्च लाइट पड़ी तो औरंगजेब के अत्याचारों के सबूत मिले, खंभों की गवाही मिली, कोने कोने में सनातन के सबूत मिले, फोटो भी हैं, दस्तावेज भी। आपको तहखाने में अधिकार मिल गया पूजा अर्चना का। अब आगे जो वजू खाना है वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है वजू खाना है, आपका कहना है कि शिवलिंग है, वो कह रहे फव्वारा है। तो और जो एएसआई की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि वहाँ मंदिर था। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? मंदिर तो था ही। जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले हैं टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए। जो नई पीढ़ी है उसको तो पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नगरी में हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थल में हिंदुओं को पूजा करने से रोका गया है। इस पीढ़ी को मंदिर की जगह अस्पताल, मंदिर की जगह स्कूल सिखाया गया ताकि पूजा की मांग का मुद्दा वक्त के साथ खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिन लोगों ने साल 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा की, उनको सुनिए हमारी सनातनी विरासत कैसी थी। आप तो यहाँ इतने साल से रहते हैं, आपका परिवार रहता है, तो जो ये व्यास जी का तहखाना था किस तरह का हुआ करता था? जब इसमें पूजा अर्चना होती थी, कैसे होती थी? नहीं, देखिए, उसके वो एक बड़ा कमरा है। उस कमरे के अंदर शिवलिंग है, गणेश जी, सूर्य नारायण, राधा कृष्ण आदि कई प्रतिमाएं थीं। उसके अंदर व्यास जी, क्योंकि जो सोमनाथ व्यास थे वहाँ पर उस तहखाने के आगे उनकी एक गद्दी थी। उस गद्दी पर वो बैठते थे और बैठकर जो पंचकोशी यात्रा काशी में की जाती है वहाँ पर वो संकल्प करवाते थे। और वहाँ संकल्प लेने के बाद लोग मणिकर्णिका जाते रहे और मणिकर्णिका के बाद तब पंचकोशी यात्रा करते थे। फिर आकर वहीं संकल्प छोड़वाते थे। और व्यास जी जो है उसमें अपना सारा सर सामान जो भी था उनका पूजा पाठ का सब उसके अंदर रखते थे और जो उसके अंदर देव विग्रह थे उनका पूजा पाठ करते थे। तो वो अधिकार आज 31 साल बाद फिर मिला हम लोगों को। नवंबर 1993 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सरकार ने व्यास जी के तहखाने की पूजा पर रोक लगा दी। रोक लगाने के लिए कोई लिखित ऑर्डर तक नहीं दिया गया। व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को जाने से रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए। औरंगजेब का दौर एक बार फिर हिंदुओं पर थोपा गया। अब जो यहाँ पे व्यास जी का तहखाना है, इसमें जो मूर्तियां, क्योंकि एएसआई ने खुदाई की थी और पूरे जो परिसर है ज्ञानवापी परिसर, यहाँ से जो भी मूर्तियां, जो भी पुराने शिलालेख यहाँ मिले थे वो ट्रेजरी में जमा कर दिए गए थे। तो ट्रेजरी से निकाले गए और यहाँ पर व्यास जी के तहखाने में लाए गए। उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना हुई। अब आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज
है तो काफ़ी भीड़ नमाजियों की भी थी और श्रद्धालुओं की तो रोज़ ही मंदिर में जाने के लिए भीड़ होती है। 1993 में जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना बंद हुई, उसके बाद आज जो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, ऊपर वो नमाज पढ़ रहे थे, वहीं पर वजू खाना है और नीचे व्यास जी का तहखाना है। तो ऊपर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और नीचे व्यास जी के तहखाने में रामायण का पाठ हो रहा था और सामने श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे थे। इतिहास गवाह है, जब जब सनातन को मिटाने, रोकने, दबाने की कोशिश की गई, तब तब क्रांति हुई। तोड़ने वाले थक गए, लेकिन हिंदुओं ने अपने आराध्य को नहीं छोड़ा। नया अधिकार नहीं दिया है, जो अधिकार छीन लिया गया था वो हमको कोर्ट ने प्रदान किया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि हिंदू जनता व्यक्ति और शांतिपूर्वक तरीके से बिना कोई पब्लिक में गए, बिना कोई रोड पर आए, कोर्ट के जरिए ये आदेश प्राप्त किया है। और मेरे समझ से अब यह पूजा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जो पूजा रुक गई थी, गलत रोकी गई थी, वो केवल मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हिंदुओं के दमन के लिए रोकी गई थी। और जो काम मुगलों ने नहीं किया था, उससे ज़्यादा दमन या हिंदुओं का मुलायम सिंह गवर्नमेंट में हुआ था, वो आज ख़त्म हो गया और राम राज आ रहा है, अयोध्या मंदिर बन गया। तो मैं समझता हूँ कि अब देश में धीरे धीरे एक बहर ऐसी आएगी कि जितने मंदिर, जो हिंदू मंदिर जो कभी भी भूतकाल में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, वो वापस मिलेंगी। काशी में रहने वाले हिंदुओं का दावा है कि साजिश के तहत तहखाने से कई सबूत मिटा दिए गए। 1998 के बाद हिंदुओं के जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। 2006 में मस्जिद परिसर की साफ सफाई और पेंट का काम हुआ। उस वक्त साफ सफाई के नाम पर अंदर मौजूद तहखाने की कई मूर्तियों को निकाल दिया गया और सबूत मिटा दिए गए। जब व्यास जी के तहखाने में जाने पर रोक लगाई गई थी, उस वक्त तक दिन में 4 बार घंटियां बजती थी, आरती होती थी, महादेव के नारे लगते थे। सुबह मंगला आरती होती थी, दोपहर में भोग आरती, फिर अपराह आरती, सायंकाल आरती और फिर शयन आरती। 30 साल बाद एक बार फिर पूजा शुरू हुई। एक बार फिर मंत्र गूंजे, दिन में 4 बार आरती होगी। क्या क्या लाया गया यहाँ से? ट्रेजरी से जो एएसआई की लिस्ट में जो मूर्तियाँ थीं, उनमें से हनुमान जी की एक मूर्ति है, जिसका दर्शन भी हम लोग बाहर से हमने भी किया है, बाकी भी श्रद्धालु कर पा रहे हैं। और शेष उसके अलावा एक गंगा जी के वाहन के रूप में मकर का वर्णन है, वह है, और एक अर्घा है, एक शिवलिंग है, एक गणपति की प्रतिमा है, एक विष्णु जी की प्रतिमा है। अभी और भी प्रतिमा आना बाकी है। अब ये एएसआई रिपोर्ट और एडीएम प्रोटोकॉल को तय करना है, चूँकि जिलाधिकारी के लिए मुख्यतः आदेश है। हम लोगों को पुजारी उपलब्ध कराने का आदेश था, हमें जो प्राप्त हुआ है उसका भोग राग हमने प्रारंभ करा दिया है। शेष जो है वो जिला जज के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी को निर्णय लेना है, उनको कार्रवाई करनी होगी। जैसे मंदिर आप कह रहे हैं पुजारी आपने वहाँ उपलब्ध करा दिए, तो कितने पुजारी वहाँ पे पूजा अर्चना करा रहे हैं और कौन कौन सी आरती वहाँ पे इस समय व्यास जी के तहखाने में? अभी जो रामायण पाठ चूँकि यहाँ पहले भी चलता था, व्यास जी का तहखाना, व्यास पीठ का, इसका अपना महत्व रहा होगा। तो जैसा पुजारियों ने अपना निश्चित किया है कि वहाँ पर रामायण पाठ लगातार चल रहा है और शेष बाकी आरतियाँ होती हैं। जो आरती हमारे भगवान विश्वनाथ की होती है, उसी के समानांतर आरती यहाँ स्थित सभी मंदिरों में लगभग होती हैं। तो इस मंदिर में भी उसके समानांतर आरती की जा रही है और चूँकि इसमें एक विष्णु प्रतिमा भी मिली है, तो एक श्री राम आरती भी प्रातःकाल में यहाँ पर हो रही है। कुल 6 आरती है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद मुलायम सरकार ने वोट के लिए व्यास जी तहखाने में पूजा बंद करवा दी थी। संयोग देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 31 जनवरी की रात व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। इसी तहखाने में राम नाम का एक पत्थर भी मौजूद है। शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी ज्ञानवापी को लेकर मुकदमा कर रखा है। किस तरह का केस आपने किया? देखिए, ये आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि ज्ञानवापी के अंदर आतिताइयों द्वारा जो हमारा मंदिर था उसको तोड़कर और वहाँ पर मस्जिद बनाया गया, उसके बाबत एक केस हमने सिविल कोर्ट में दाखिल किया है। और उसमें ये पूरा 25 कोस 5 कोस का जो दायरा है ये आदि विश्वेश्वर का है और 5 कोस के दायरे पूरे दायरे पर हमारा ये दावा है कि ये इसके मालिक आदि विश्वेश्वर हैं और इन 5 कोस के दरमियान जितने भी ये मस्जिद और ये सब है, इस सबको हटाया जाए।
और आदि विश्वेश्वर के पूजा पाठ की व्यवस्था की जाए। दारा सिकों ने एक शाही फरमान हमको हमारे पूर्वजों को दिया था, ये है। इसमें लिखा हुआ है, आले आले हर दिवाले हर शिवाले, सूरत हो या मूरत हो, हर दिगर सिख शख्स को इत्तला दी जाती है कि काशी विश्वेश्वर वगैरह जितने भी शिवलिंग हैं इनका पूजा करना व कराना व जो कुछ यात्रीगण चढ़ोतरी चढ़ावें उसको लेने का एकमात्र हक भीमराव लिंगियान एवं उनके वारिसान को है।